गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 31 अक्टूबर 2025 को डेरा ब्यास में हजूर जी ने प्रश्न उत्तर का सेशन फरमाया। आज एक सवाल 2 बार सामने आया। एक नौजवान ने पूछा कि हजूर, अगर नामदान के शब्द गलती से कहीं इंटरनेट या अखबार में से पढ़ लिए जाएं तो क्या ये गलत है? उसने अपनी बात पूछी कि उसने गूगल पे नामदान के रिलेटेड कुछ सर्च करते हुए कुछ वर्ड्स पढ़ लिए थे जो उसको नहीं पता कि वो नामदान वाले थे या नहीं, लेकिन उसको इस बात का बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। हजूर जी मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले, बेटा, गिल्ट बिल्कुल नहीं रखना। चाहे शब्द कहीं से भी पढ़ लिए जाएं, इंटरनेट से, किताब से या किसी और जगह से, उससे कुछ नहीं होता। और वो शब्द चाहे जितनी भी बार पढ़ लो, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। उन शब्दों से तभी कुछ बनेगा जब वो सतगुरु से मिलेंगे, और सतगुरु चाहे जो भी शब्द दें, तरक्की उन्हीं शब्दों से होगी। फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई, एक कहानी का रेफरेंस दिया। आओ उस कहानी को हम सुनते हैं। एक बहुत ही गहरी सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था, विद्वान, ज्ञानी और थोड़ा अभिमानी भी। राजा को लगता था कि उसने जीवन की सारी बातें समझ ली हैं। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी, शास्त्र याद कर लिए थे और अनेक मंत्रों का ज्ञान भी था। एक दिन दरबार में एक साधु आया, काफ़ी पहुंचा हुआ, शांत, विनम्र। राजा ने पूछा, साधु लोग कहते हैं कि मंत्र लेने के लिए गुरु की ज़रूरत है, पर जब मैं खुद वो शब्द जानता हूँ तो फिर गुरु की ज़रूरत क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है कि शब्द मुझे कौन दे? साधु जी मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि गुरु क्यों ज़रूरी है? राजा ने सिर हिलाया कि हाँ, मुझे ज़रूर बताइए। साधु जी बोले, तो चलिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि शब्दों की असली शक्ति कहाँ होती है। साधु ने दरबार में खड़े सैनिकों की ओर देखा और ज़ोर से कहा, सैनिकों, इस राजा को पकड़ लो। पूरा दरबार चौंक गया। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। राजा हल्का सा मुस्कुराया कि ये साधु कर क्या रहा है। राजे ने बोला, देखा साधु, तुम्हारे शब्दों का कोई असर नहीं। साधु ने दोबारा कहा, सैनिकों, सुना नहीं तुमको? राजा को पकड़ लो। फिर भी कोई नहीं हिला। तीसरी बार साधु ने ऊंची आवाज़ में कहा, सैनिकों, मैं आखिरी बार कहता हूँ, इस राजे को पकड़ लो। अब राजा गुस्से से भर गया था। उसने कहा, सैनिकों, ये साधु पागल हो चुका है, इसको पकड़ लो और जेल में डाल दो। बस इतना कहना ही था। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और साधु को पकड़ लिया। साधु मुस्कुराया, शांति से बोला, राजन, देखा आपने, यही मैं आपको समझाना चाहता था। शब्द वही थे, पकड़ लो, मैंने भी कहा था, लेकिन किसी ने नहीं माना। जब आपने कहा, सब ने तुरंत कर दिया। इसका मतलब शक्ति शब्दों में नहीं, उस व्यक्ति में होती है जो उन्हें बोलता है। राजा ध्यान से सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, राजन, यही कारण है कि गुरु की ज़रूरत होती है। मंत्र तो कोई भी बोल सकता है और ढूंढ सकता है, पर शक्ति तब आती है जब जीवित गुरु अपने अधिकार से वो मंत्र देता है। शब्द वही होते हैं, पर जब वो सतगुरु के मुख से निकलते हैं तो उनमें आत्मिक शक्ति जुड़ जाती है। वो शब्द फिर जीव को ऊपर उठाने की ताकत रखते हैं। राजा अब पूरी तरह समझ गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे समझ आया कि असली शक्ति गुरु में है, ना कि सिर्फ शब्दों में। बिना गुरु के शब्द तो जैसे बिन आत्मा का शरीर है। साधु मुस्कुराया,
सही कहा राजन। जब गुरु अपने अधिकार से वो शब्द देता है तभी वो जीव के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। बाकी शब्द चाहे कहीं से सुन लो, उनसे कुछ नहीं होता। हजूर जी ने भी आज यही बात समझाई कि शब्दों में नहीं, सतगुरु के अधिकार में शक्ति है। शब्द तभी जीवित होते हैं जब सतगुरु उन्हें देता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल गिल्ट नहीं रखना, क्योंकि जब तक गुरु ना दे शब्द केवल अक्षर हैं, पर जब गुरु दे तो वो ही अक्षर जीवन बदल देने की शक्ति रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी। राधा स्वामी जी।